सुनने से ये हमारा परम भाग्य है। और मिलेगा क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान की कथा सुनने से हमें प्राप्त क्या हो रहा है? बोले ततो दयते विवेका, विवेक न होई। अच्छा एक बात समझिए, हमने एक सज्जन से पूछा आप कथा में क्यों नहीं आते? बोले महाराज जी कथा में आने से क्या मिलेगा? हमने कहा कि भाई आपको क्या मिलता है आप बताओ ना। बोले कथा में आने के बाद हमें ज्ञान मिलता है। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो किसी कथा में नहीं जाते, किसी सत्संग में नहीं जाते, क्या वो लोग ज्ञानी नहीं है? बोलो, दुनिया का कौन ऐसा आदमी होगा जो कह दे कि महाराज जी हम मूर्ख हैं? कोई है? बोले महाराज वैसे वैसे सब आप ही की कृपा है महाराज। वैसे सब आप ही की कृपा है और हमारा क्या है भैया, ये मकान हमारा सब आपकी कृपा है। वैसे तो सब महाराज जी की कृपा है। अच्छा भैया आप में दिमाग कम है क्या? बोले नहीं महाराज वैसे हम दिमाग में तो बहुत आगे हैं। हाँ, दिमाग में हम कम नहीं है, वैसे तो हम बहुत ज्ञानी है। आज तक कहा कि हमें कम ज्ञान है? दुनिया में सब ज्ञानी हैं, दुनिया में सब होशियार हैं। फिर बोले कथा की जरूरत क्या है? बोले सत्संग की जरूरत क्या है? बोले बात ये है, बोले भगवान की कथा में बैठने के बाद ज्ञान नहीं विवेक की प्राप्ति होती है। बोले भगवान की कथा में जाने के बाद बोले ज्ञान और विवेक में अंतर क्या है? बोले ज्ञान जो मिलता है ना वो उम्र के आधार पर, अनुभव के आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती। जैसे किसी बच्चे को पता चल जाए कि भाई आगे में जाएंगे तो हम जल जाएंगे, तो वो जाता नहीं है। बोले अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर विवेक की प्राप्ति बोले परमात्मा की कथा में बैठने के बाद ही मिलेगी। बोले ज्ञान और विवेक में अंतर क्या है? बोले ज्ञान मिलने के बाद किंचित ज्ञान का अभिमान हो सकता है, पर विवेक आने के बाद अभिमान नहीं होता है। किसी ने कहा कि ज्ञान और विवेक में अंतर क्या है? एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि आप ज्ञानी को ज्यादा प्रेम करते हैं कि विवेकी को ज्यादा प्रेम करते हैं? भगवान बोले सुनो भैया, ज्ञानी जो है ना वो मेरी आत्मा है, पर विज्ञानी जो है वो मेरा भी परमात्मा है। परमात्मा भी जिसे अपना परमात्मा मानते हैं वो विज्ञानी है। ज्ञानी से प्रिय मोहि विज्ञानी। इसलिए विवेक की बड़ी महिमा है। ये परमात्मा की कथा, भगवान की कथा आपको विवेक देने वाली है। ततो दयते विवेकः। बोले जिन परमात्मा की हम आप कथा सुनने जा रहे हैं, पहले तो उनके बारे में जाना जाए। हमारा आपका जब तक परिचय नहीं होगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। जिन भगवान की कथा हम सुनेंगे
वो परमात्मा है कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सच्चिदानंद हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइए, क्या भगवान को ठाकुर साहब आपने देखा है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोग यहां बैठे हैं क्या किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा होते हैं कि नहीं? और देखा है? देखा नहीं, होते हैं। हाँ होते तो हैं पर देखा नहीं है। अच्छा देखना चाहोगे? बताओ। अभी दिखाई दे रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है? भगवान दर्शन का विषय नहीं है, भगवान अनुभव का विषय है। भगवान के दर्शन की उतनी बड़ी महिमा नहीं है जितना भगवान के कृपा का अनुभव की महत्ता बताई गई है। जैसे हवा है कि नहीं है? हवा है पर दिखती नहीं है। हवा है पर दिखती नहीं है, हवा का अनुभव होता है। वैसे ही परमात्मा है पर दिखता नहीं है, उसकी कृपा का भी अनुभव होता है। देखो एक आदमी ताली बजावे, बाकी सब बैठे रहे। हाँ देखो है क्या कि ताली बजाने से होता कुछ नहीं, बस सामने वाले को भी लगता है कि हमारी बातें कुछ लोग समझ रहे हैं, और नहीं ऐसा लगता है पता नहीं भैया हम बोल रहे हैं कोई समझ रहा है कि सब ऐसे ही बैठे हैं। हाँ, तो सामने वाले का भी बल मिलना चाहिए। एक बात और 7 दिन याद रखिएगा ठाकुर साहब, कथावाचक कोई कथा कहता नहीं है, आप लोग ही कहलाते हैं। और नीचे वाले श्रोता जितने बढ़िया होंगे उतने बढ़िया कथा होगी ऊपर से, और नीचे वाले अगर ढीले ढाले बैठे होंगे तो ऊपर वाला बेचारा क्या करे। और हमें तो झंडा मानो डंडा अपई हो। लोग भले कह दे झंडा ऊंचा रहे हमारा, पर झंडा ऊंचा नहीं होता, ऊंचा होता है डंडा। बताओ, डंडा ऊंचा है तो झंडा ऊंचा है, और नाम झंडा का हो रहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये झंडा है और डंडा अपई लोग हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा जो है ना, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है। भगवान अपने भक्तों के लिए रूप बना करके आ जाया करते हैं। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, जब जब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, जब जब धरि प्रभु विविध शरीरा,
विविध विविध रूप बना करके आ जाया करते हैं। भगवान भगवान का कोई रूप है नहीं। अच्छा अनुभव करिएगा, आप किसी मुसीबत में फंसे हैं और जीवन में ऐसी कोई मुसीबत आई, ऐसी कोई समस्या आई, मान लीजिए कि पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर ने रात के 11 बजे कह दिया कि भैया आप किसी दूसरे अस्पताल में लेके जाइए, हमारे बस की बात है नहीं। अब आप 12 बजे रात में घबराए कि पिताजी को लेकर के कौन से अस्पताल में जाएं। जल्दी जल्दी आपने एम्बुलेंस में बैठाला और एम्बुलेंस अब स्टार्ट नहीं हो रही। आप बहुत परेशान, डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया, गाड़ी चल नहीं रही। अब कैसे पिताजी को बचाएंगे? रात के 12 बजे एक गाड़ी आई और आपकी गाड़ी के पास में रुकी, उससे एक आदमी उतरा और उसने कहा ठाकुर साहब आप यहाँ 12 बजे क्या कर रहे हो? आपने कहा भैया पिताजी बड़े बीमार हैं, बगल वाले अस्पताल में लेके जाना है। उस सज्जन ने कहा कि कोई चिंता वाली बात नहीं, आप बैठो, हम छोड़े दे रहे हैं। आपने तुरंत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि भैया आप हमारे लिए भगवान हो गए। बताओ ईमानदारी से कहा कि नहीं कहा? आपने क्या कहा? भैया आप हमारे लिए भगवान हो गए। वो भगवान हो नहीं गए, वो भगवान ही आ गए। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान का कोई रूप नहीं होता। हमारा आपके द्वारा किया गया भजन तब काम आता है जब कोई काम नहीं आता। ये भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो कथा कर रहे हो, आप जो पुण्य कर रहे हो, ये उस समय काम आएगा जैसे कोई रुपया रख के भूल जाता है और जरूरत में जब पैसा नहीं मिल रहा होता तो अचानक से वो रुपया दिखाई पड़ जाता है। आप तो कहते हो कि हम तो किताबों में रख के भूल गए थे, ये पता नहीं कहां से मिल गया। ऐसे ही भजन है। भजन हमारा उस समय काम आता है जब हम हर जगह से परेशान हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए विविध विविध रूप बनाकर के आ जाते हैं। इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं है। वो परमात्मा कैसा है, बड़े ध्यान से सुनना एक एक बार। वो परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद सत चित आनंद। ये तीन शब्दों से मिल करके बना है सच्चिदानंद। अनुभव करिएगा, परमात्मा आनंद का विषय है। क्योंकि हम आप दुनिया में जितने भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे काम आनंद के लिए हो रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा मकान बनाते हैं, आप क्या सोचते हैं? मकान बन जाए महाराज आनंद आएगा। बताओ। अच्छा, जिस आनंद के लिए मकान बनाया था अब वो उलझन और दे रहा है। अब इसमें थोड़ा छपाई और हो जाए तो बात बन जाए। छपाई भाई नहीं, अब सोचते हैं कि ऊपर वाला और बन जाए तो बात बन जाए। अब सोचते हैं कि मकान बन गया, 4 पहिया गाड़ी और आ जाए तो आनंद आ जाए। तो जिस आनंद के लिए हम आप परेशान हैं वो मन में कांटा चुभता जाता है, चुभता जाता है, चुभता जाता है। विवाह किया, क्यों किया? बोले विवाह होगा तो आनंद आएगा। अब जिस आनंद के लिए विवाह किया था वो विवाह समस्या बन गया। इसका मतलब ये है कि भौतिक पदार्थों में हम आनंद की खोज कर तो रहे हैं पर वहां आनंद है नहीं। आनंद कहां है?
जब हम परमात्मा के पास में आके बैठते हैं, भगवान की कथा में आके बैठते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और ध्यान रखना, आनंद उन्हें मिलेगा जो वास्तविक में कथा में बैठे होंगे। और कई लोग बैठे तो हैं पर उनका दिमाग मोबाइल में लगा है। कथा में बैठिए ना तो 3 घंटा मोबाइल बिल्कुल बंद करके रखिए, और बहुत जरूरी है तो उसको साइलेंट मोड पे लगाइए। अरे भाई, कथा के बाद बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कथा में आके बैठिए ना तो ऐसा नहीं कि पड़ोसन से भी 2-4 बातें हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये जो आनंद है ये तभी मिलेगा जब जगत से हट करके जगदीश में लग जाओगे। और जब तक ये मन जगत में होगा तो फिर जगदीश में आनंद आएगा नहीं। तो परमात्मा कैसा है? बोले आनंद स्वरूप है। आप लोग कहोगे कि भगवान की कथा में आने के बाद हमें आनंद क्यों मिलता है? उसका कारण ये है, एक छोटा सा बच्चा जो रो रहा है पर अपनी मां की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। विचार करो, एक पिता सारा दिन बाहर रहे और शाम को जब बच्चों से मिलता है ना तो बेटे को भी आनंद आ रहा होता है और पिता को भी आनंद आ रहा होता है। बोले मतलब? बोले बात यह है कि अंश जब अंशी से मिलता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जिस तरह अंश अंशी से मिलता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। हम आप सभी लोग उस परमात्मा के अंश से हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम आप उस परमात्मा के अंश से हैं और उस परमात्मा के अंश से होने के कारण जब हम परमात्मा से मिलते हैं तो हमें आपको भी आनंद मिलने लगता है। क्योंकि हर एक जीव अंशी से मिलना चाहता है, अंश से मिलना चाहता है। जैसे कभी आपने कल्पना करी, ये दीपक की लौ ऊपर क्यों भग रही है? ये अग्नि ऊपर क्यों भग रही है? क्योंकि अग्नि जो है वो सूर्य का अंश है, और सूर्य का अंश होने के कारण ये अग्नि मिलना चाहती है। पानी नीचे क्यों बह रहा है? क्योंकि पानी जो है वो समुद्र का अंश है, और ये पानी भी समुद्र से मिलना चाहता है, इसलिए नीचे भग रहा है। ऐसे ही हम आप उस परमात्मा के अंश से हो, इसलिए हम आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माँ से मिलकर के चुप हो जाता है, उसे आनंद मिल रहा होता है, ऐसे ही जीव जब परमात्मा से मिलता है तो उसे भी आनंद मिल रहा होता है। शीतन सहज अमल सुख राशि, शीतन सहज अमल, शीतन सहज अमल सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।